तो दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी केमिकल का कंपनी शेयर करूंगा जो अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर है, जिनके ऊपर क्रूड का बहुत ही कम असर होते हैं। हालांकि दोस्तों सेंटीमेंट थोड़ा सा गंदा है। अब ये सेंटीमेंट वर्ल्ड मार्केट रिलेटेड है। इनके वजह से शेयर प्राइस में अच्छे करेक्शन हो चुका है। बट दोस्तों यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने का और इसी शेयर में अपना हिस्सेदारी रखने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि इसी शेयर में एफआईआई ने जम के परचेस कर रहा है। दोस्तों ये शेयर कुछ ऐसे है, इसी कंपनी का मैक्सिमम पोर्शन तो प्रोमोटर के पास है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल और लॉन्ग टर्म बिजनेस जो बहुत बड़े क्लाइंट के साथ है और ग्लोबल जो लीडर है ये साबित करता है। अगर चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन और इंडिया का जो ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ अगर आप हिस्सेदारी बनने जा रहा है तो आप इस कंपनी को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आपका ग्रोथ ट्रिगर आएगा, समय बदलेगा, पूरा यहाँ पे बियर मार्केट नहीं रहेगा। पूरा दुनिया जो रिसेशन का यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी चल रहा है यहाँ से ऊपर आएगा। और जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो 1500 अभी लगभग चल रहा है, एक साल के अंदर इनका प्राइस 3000 जाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों बिना समय गवाते हुए मैं आपको लेके चलता हुआ डीप डिटेल्स में बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, कंपनी का डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट का स्पीच, सारे चीज़ समझाने के बाद एक डिसीजन दूंगा कहाँ पे सेफ बाइंग जोन बनता है। और मैं खुद इस कंपनी का शेयर प्रीवियस परचेस करके होल्ड कर चुका हूँ, ताकि दूसरे लोग जैसे नहीं हैं, खुद तो कुछ नहीं करते हैं, लोगों को माल चिपका देते हैं और निकल जाते हैं। ऐसे हम नहीं करते। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसी कंपनी का प्रोमोटर के पास 78% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी है। एफआईआई का स्टेक यहाँ पे बहुत बरकरार के है। डीआईआई भी यहाँ पे अच्छी शानदार पोजीशन बना चुके हैं और पब्लिक के पास लगभग 12% हिस्सेदारी है। बहुत ही कम हिस्सेदारी है और उसमें से आप देखेंगे 4% हिस्सेदारी तो दूसरे लोगों के पास है। तो मतलब पब्लिक के पास बचता है सिर्फ 8% हिस्सेदारी। ये सारे कंपनी जो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड में हैं वो बहुत ऊपर लेके जाते हैं, वो मल्टीबैगर बनते हैं। सिर्फ एक दो पॉइंट इनके दिशा में आ जाता है तो बहुत ही क्विक समय में 20% से लेके 40% जंप कर देता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट की तरफ एक नज़र देखते हैं। कंपनी के पास देखिए बोरोइंग है ही नहीं है। कंपनी जो यहाँ पे कैपेक्स करता है सारे के सारे खुद का पैसा मतलब इंटरनल अक्रूवल से करते हैं। कंपनी का रिजर्व देखिए 99 करोड़ से लेके लगभग 750 करोड़ हर साल इम्प्रूव हुआ है। ग्लोबल जो लीडर है वो चीज़ यहाँ पे सख्त जाहिर होते हैं। कंपनी ने देखिए लास्ट 2 सालों में अच्छे रफ्तार में यहाँ पे CWIP किया है। कंपनी के पास जो पैसा आया वो बहुत अच्छे से अपने री इन्वेस्ट करते हुए फिक्स एसेट को भी बढ़ाया है। तो ये सारे अच्छे पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है और इसीलिए ही प्रोमोटर ने मैक्सिमम हिस्सेदारी अपने पास रखा है। और यहाँ पे बहुत सारे फंड हाउस और बहुत सारे एफआईआई डीआईआई का प्रेजेंस भी यहाँ पे दिखा जा सकता है। एक नज़र और डालते हैं यार, यहाँ पे जो हिस्सेदारी है ये डीआईआई में कौन बैठा है। हम देख सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ एक्सिस म्यूचुअल फंड अपने हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। हम देख सकते हैं नमूरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड यहाँ पे अपना स्टेक को जम के लेके बैठे हैं। कंपनी के पास देखिए हर एक साल बहुत अच्छे से कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी मतलब जो ऑपरेशन में काम करते हैं उससे अच्छे खासा पैसा यहाँ पे आया है। और नीट कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं
पॉजिटिव में है, ये बहुत अच्छा निशानी होते हैं। कंपनी का सेल्स को देखिए, कंपनी का पहले कुछ साल में यहाँ पे सेल्स बहुत अच्छे रफ्तार में इम्प्रूव हुआ है, जो इसी पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा। कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है, उस हिसाब से स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी को देखिए कितने शानदार है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 35 के पास है, मतलब बहुत ही धुआंधार कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी डिविडेंड भी पे करता है। कंपनी का पीएनएल को एक नज़र दीजिए तो आप देख सकते हैं कंपनी का ओपीएम कितने शानदार है। 35 से ऊपर 50 के पास भी कभी गया था और अभी 40, मतलब ऑन एन एवरेज 38 से लेके 40 के बीच में इनका ओपीएम चलता है। मतलब जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छे से अपने पैसे का अच्छे से इस्तेमाल करता है, क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म डील बना के रखता है, अपने फील्ड में कुछ ऐसी चीज़ करके रखा है जो और कोई नहीं कर सकता है। पिछले कुछ साल में आप देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 41 करोड़ से लेके 327 में पहुंच गया है। कंपनी का प्रॉफिट को देखिए 10 टाइम्स कर दिया है, 10 टाइम्स कर दिया है, और वो भी दोस्तों सिर्फ 8 साल के अंदर, 8 नहीं 6 साल के अंदर। तो दोस्तों जिसका क्वार्टर का रिजल्ट भी मस्त आया है, सेल्स में हर एक साल इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब आप बोलेंगे यार पिछले क्वार्टर में कम हुआ है, तो दोस्तों आप जानते हैं पिछले क्वार्टर में क्रूड का प्राइस बढ़ गया था, जो इसी क्वार्टर में घट भी चुका है। तो दिस इज द मेन ट्रिगर पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये जो प्राइस है ये क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल प्राइस, मतलब इसी रेंज में 41 45 में आ जाएगा। जो अभी जो भाव चल रहा है, इसका जो शेयर प्राइस चल रहा है, ये ऊपर जाने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि खुद एफआईआई डीआईआई का नज़र है इसी कंपनी के अंदर। कंपनी का रिजल्ट आगे और भी बेहतरीन आने वाले हैं। रीज़न क्या है, प्रॉपर रीज़न मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रीज़न ही है इसके रिलेटेड जो भी कंपनी का रिजल्ट अभी तक पब्लिश हो चुका है, सबका रिजल्ट अच्छा आया है। मैं आपको बता दूं, आज गुजरात फ्लोरोकेम का रिजल्ट पब्लिश हुआ था, पहले से बेहतर रहा है। जो इश्यूज था, दो इश्यूज था, एक था लॉजिस्टिक का इश्यूज और दूसरा था क्रूड का इश्यूज। ये दोनों केमिकल का इश्यूज था, दोनों अभी हट चुका है। तो ये कंपनी का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। कंपनी का स्टॉक अभी पिछले एक साल से अच्छे परफॉर्मेंस नहीं किया है। पिछले समय में जो पी मल्टीपल्स था उसका आधे मल्टीपल में अभी चल रहा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर रिजल्ट अच्छा होते हैं तो जो पी मल्टीपल्स अभी चल रहा है ये और भी नीचे गिरेगा। इतिहास में 90% ऐसे हुआ है जब ये पी मल्टीपल्स गिरता है तो उसको करेक्ट करने के लिए फिर से प्राइस को ऊपर लेके आना पड़ता है। तो अभी जो भाव आ रहा है, अगर ये प्राइस मतलब जो रिजल्ट अच्छा आएगा तो शेयर प्राइस को ऊपर जाने में कौन रोकेगा। तो एक दिन दो दिन में आप देख सकते हैं 20% का जंप। क्या आपको चाहिए, तो आपको यहाँ पे जो टेक्निकल अभी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ उसके ऊपर आपको देखकर डिसीजन लेना है। यहाँ पे और दो तीन चीज़ देखिए दोस्तों, कंपनी का ऑपरेशन से बहुत ही शानदार पैसा आ रहा है। कंपनी का यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे बेहतरीन कंपनी का एक यहाँ पे साबित करता है। कंपनी का अभी बहुत बड़े एक्सपैंड होने वाले हैं। अब यहाँ पे आइए नीचे डिस्क्लोजर में, नीचे जितने सारे कॉन कॉल है वो सारे मैंने पढ़ा है। कंपनी ने एक बहुत बड़ा लैंड परचेस किया है, वो लैंड को 2023 में 24 में ये लोग यूटिलाइज करके ग्रीनफील्ड कैपेक्स करने वाले हैं। ठीक है, ये जितने सारे कॉन कॉल है उनका जिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी का जो मैनेजमेंट है R&D सेक्टर और कैपेक्स लेकर बहुत ही बुलिश है, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो मेन रेवेन्यू आते हैं, एक बार आप देखिए ये कंपनी का मेन रेवेन्यू आते हैं 4 प्रोडक्ट्स है, AME, ASQ, BSA और मतलब एनिसोल करके एक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट में ये लोग वर्ल्ड का नंबर 1 है। स्पेशलिटी केमिकल्स
चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी और यूरोप प्लस वन स्ट्रेटेजी अगर यहाँ पे फुल्ली काम करता है 2023 और 24 के अंदर, तो इसका शेयर प्राइस को 5000 जाने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री में काम करने वाले इंडियन मार्केट में और लीडिंग पोजीशन में जिसका बोर्ड में सबसे अच्छे दिग्गज लोग हैं, वो बहुत ही कम आपको देखने को मिल सकता है। एक बार आप यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने शानदार तरीके से हर कोई बुलिश है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाता है उनका सारे जगह पे यूटिलाइज होते हैं। फार्मास्यूटिकल हम मानते हैं फार्मास्यूटिकल में थोड़ा सा डाउन टाइम चल रहा है, एग्रोकेमिकल, पॉलीमर, कॉस्मेटिक, एनिमल फीड, सारे सेक्टर में धीरे धीरे अगर बुलिशनेस आ जाएगा ना, तो इसी कंपनी को मल्टीबैगर होने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कंपनी के पास कैश है और कैश किंग होते हैं। और ये वीकनेस दिखा गया था क्रूड के चक्कर में, मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम का सॉल्व हुआ है और इसके वजह से ही यहाँ पे आपको शेयर प्राइस में अगले कुछ महीने में बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। आज का डेट डायरी में लिख लीजिए, जब शेयर प्राइस 3000 हो जाएगा फिर आके मुझे थैंक यू ज़रूर देना। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने है क्लीन साइंस का यहाँ पे चार्ट। तो दोस्तों चार्ट में आप कुछ चीज़ देख पा रहेंगे जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। आप बोलोगे क्या क्या थकेला चार्ट दिखा रहा है, नहीं थकेला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ऐसे चीज़ है। अगर एक अच्छे इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, जब प्राइस नीचे जाते हैं तब भी मौका ढूंढ ही लेता है, क्योंकि जब ऊपर आएगा तब मैक्सिमम प्रॉफिट तो वो जो नीचे लोग बैठे हैं ना उनको ही मिल जाता है। आपको यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है, जो आप देख रहे हैं प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है, आप देखिए तो सही यहाँ पे क्या उतने वॉल्यूम में सेलिंग हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी इतना वॉल्यूम में सेलिंग नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, जो चार्ट है ना ये एक जगह पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है जो आपका 27% का है। तो दोस्तों इनके ऊपर, ये जो इनके ऊपर है, इनके ऊपर आपको मिलेगा 27%। ये कहाँ गए, इनके ऊपर आपको मिलेगा 27%, तो मतलब आपको यहाँ तक तो मिलने वाले 2300, और ये आपका 6 मंथ का टारगेट होनी चाहिए। बट अगर आप अभी खरीदते हैं, अगर आप अभी खरीदते हैं तो आपको यहाँ से कितने परसेंट मिलेगा? आपको यहाँ से मिलेगा 45%। 45%। तो अगर आपका थोड़ा सा नीचे जाने का डर नहीं है, थोड़ा सा नीचे जाने में डर नहीं लगता है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय क्लीन साइंस। इसका और एक नमूना दिखाओ, क्योंकि देखिए इसका RSI को देखिए, RSI 30 के पास है और जितने बार वो नीचे गए हैं 30 के नीचे गए ना, हर बार वो ऊपर आ गए हैं। ठीक है, और ये RSI थर्ड वेव, मतलब यहाँ पे आपका एक 3D वेव भी दिखाता है। अगर ये शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो मतलब आप देख सकते हैं, मतलब अब देखिए ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव हो चुका है, क्रूड का भाव भी अच्छा कम हो चुका है, तो यहाँ पे ये ऊपर जा सकता है। और अगर ये जाता है तो यहाँ पे एक RSI में डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि नीचे RSI 21 22 के पास था और अभी यहाँ पे 27 28 से ऊपर घूमता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक राइट टाइम, क्योंकि RSI कम है, हम बाई कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम मूविंग एवरेज को भी देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और माइक्रो टर्म वाले कोई भी इंसान पॉजिटिव में नहीं है, मतलब बड़े इन्वेस्टर पॉजिटिव में नहीं है। वो लोग खुद आके इस शेयर को ऊपर लेके जाएगा, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। मान के चलिए इसी शेयर से आपको बहुत मोटा पैसा मिलेगा, ये गारंटी के साथ है।